बहुत पहले की बात है। दुर्जनपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक युवा लकड़हारा रहता था। जंगलों से वो लकड़ी काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त होता उससे अपनी छोटी बहन गीता और बीमार माँ का लालन पालन करता। उसकी माँ अधिकतर बीमार रहती थी, इसलिए गीता और बिरजू मिलजुल कर घर का कामकाज कर लिया करते थे। ये देखकर उसकी बीमार माँ सोचती है, कितने बदनसीब है मेरे बच्चे, सारा दिन काम काज में ही लगे रहते हैं। मैं अभागिन तो बीमार होकर चारपाई पर पड़ गई हूँ। अगर अच्छी भली होती तो इनका थोड़ा हाथ ही बटा देती। एक दिन जब बिरजू जंगल से लकड़ी काटकर घर वापस लौटा, तब उसकी बहन ने कहा, भैया, माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। ये सुनकर बिरजू झट से झोपड़ी के अंदर पहुंचा, जहां उसकी बीमार माँ करहा रही थी। बिरजू ने कहा, माँ देखो, मैं आ गया हूँ। मेरे बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा मत कहो माँ, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो? बिरजू, तू तो बहुत ही भोला है रे। मरना और जीना किसी के वश में नहीं है। भगवान ही हमें इस दुनिया में भेजता है और जब ठीक समझता है वापस अपने पास बुला लेता है। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। बेटा, मेरे सिर पर हाथ रखकर वचन दो कि तुम अपनी बहन को इसी तरह प्यार करते रहोगे और मेरे बाद सदा इसका ध्यान रखोगे, इससे कभी दुखी नहीं होने दोगे। मैं वचन देता हूँ माँ। बस अब मैं चैन से मर सकूंगी। इतना कहकर बिरजू की माँ की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। गीता और बिरजू रो रो कर विलाप करने लगे। उनका तो मानो सारा संसार ही उजड़ गया था। उन्हें प्यार करने वाली माँ उनसे दूर जो चली गई थी। बिरजू ने बड़े ही दुखी हृदय से माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ की मृत्यु के बाद बिरजू उदास सा झोपड़ी में ही पड़ा रहता। वो जंगल में लकड़ी काटने भी नहीं जाता था। उसकी ये दिशा देखकर एक दिन गीता ने उससे कहा, भैया, ऐसे कब तक चलेगा? माँ तो छोड़कर चली गई। तुम्हें भी अगर कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा कौन है? भैया, तुम्हें मेरी कसम, जंगल में लकड़ी काटने ना जाओ तो कम से कम घर से बाहर निकलो, थोड़ा मन बहलेगा। ठीक है गीता, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं लकड़ी काटने जंगल जरूर जाऊंगा। उदास मन से बिरजू ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। एक दिन शाम को थका हारा बिरजू जब घर वापस लौटा तो बोला, गीता, आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। ये कहकर बिरजू बिना हाथ मुंह धोए ही चारपाई पर बैठ गया। भैया, मेरी बात सुनो, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। गीता, ये तुम क्या कह रही हो? भैया, जब तुम शाम को थके हारे घर वापस आया करोगे तो भाभी तुम्हारे पैर दबाया करेंगी। वो हम दोनों की खूब देखभाल भी करेंगी। गीता, तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, परंतु हम ठहरे गरीब, भला कौन अपनी बेटी का ब्याह मुझ जैसे गरीब लकड़हारे के साथ करेगा? ये तो दिन में सपना देखने जैसा है। भला ये भी कोई बात हुई? क्या गरीबों का विवाह नहीं होता? मैंने ऐसा कब कहा? गरीबों का भी विवाह होता है। तब तुम्हें भी अपना ब्याह करना ही होगा, यही मेरी जिद है भैया। अच्छा ठीक है मेरी बहना, जैसे ही कोई योग्य लड़की मुझे दिखाई देगी मैं उसके साथ ब्याह कर लूंगा। इस घटना के दूसरे ही दिन की बात है। बिरजू लकड़ी काटने जंगल गया था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। ये आवाज सुनकर बिरजू चौंक गया और सोचने लगा, ये तो किसी औरत के रोने की आवाज है। अनुमान लगाकर वो उस दिशा में बढ़ा जिधर से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर ही नदी के तट पर उसे एक युवती बैठी हुई दिखाई थी जो लगातार रो रही थी। बिरजू उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, युवती, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? लड़की सिसकते हुए बोली, मैं बहुत ही अभागिन हूँ, मेरा सब कुछ इस जंगल में लुट गया। तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना घटी है मुझे विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। मेरा नाम राधा है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल से गुजर रही थी। मेरे भाई ने इस नदी में नहाने की जिद की। उसकी जिद के आगे मेरे माता पिता ने उसे नदी में नहाने की अनुमति दे दी। जैसे ही मेरा भाई नदी में उतरा वो डूबने लगा। मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता और भाई तीनों इस नदी में डूबकर मर गए। ओह, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बिरजू सोचने लगा, ये युवती अनाथ है, सुंदर भी है और दुखियारी भी। यदि मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूं तो कैसा रहेगा? ये सोचकर उसने झिझकते हुए कहा, राधा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो।
लेकिन लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की इस प्रकार किसी जवान लड़की के घर में कैसे रह सकती है? तो तुम मुझसे विवाह कर लो और फिर आराम से मेरे घर की मालकिन बनकर मेरे साथ रह सकती हो। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? राधा ने कुछ पल सोचा और फिर स्वीकृति दे दी। तब बिरजू राधा को अपने घर ले आया। जैसे ही गीता ने उन्हें देखा, वो बोली, भैया ये कौन है? गीता, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। इसका नाम राधा है। तुमने कल ही भाभी की मांग की थी और आज मैं तुम्हारे लिए भाभी ले आया। ओ भैया, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। अगले दिन राधा और बिरजू का विवाह हो गया। जो भी राधा को देखता वो बिरजू के भाग्य की सराहना करता। बिरजू बहुत ही सौभाग्यशाली है जो उसे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। सच कहती हो बहन। अब बिरजू अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश था। वो सोचता, कितना मेल है नंद और भाभी में। भगवान ये मेल हमेशा बनाए रखना। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राधा ने बिरजू से रात को सोते हुए कहा, गीता अब जवान हो गई है, क्या उसके विवाह के बारे में नहीं सोचोगे? राधा, गीता का विवाह तो करना ही है, पर वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि गीता का विवाह करने के बाद हम उसके पति को भी अपने ही पास रख लें। तो क्या उसे घर जमाई बनाओगे? और नहीं तो क्या। बिरजू की ये बात सुनकर राधा चकित रह गई। अब उसके मन में गीता के प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगी। एक दिन जब गीता पानी भरकर ला रही थी, उसने देखा कि उसकी भाभी किसी औरत से गुप्त बातें कर रही थी। गीता सोचने लगी, ओह, भाभी के पास कमला मौसी बैठी हुई है। मौसी तो लड़ाई झगड़े करवाने के लिए प्रसिद्ध है। जरूर भाभी को कुछ सिखा पढ़ा रही होंगी। ये सोचकर गीता चुपके से झोपड़ी के द्वार के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर बैठी कमला मौसी राधा से पूछ रही थी, अरे बहू, कैसे दिन गुजर रहे हैं? मजे में तो हो? कहा मौसी, जो दिन गुजर जाए वही अच्छा है। ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? क्या तुम्हें कोई दुख है? मौसी, सबसे बड़ा दुख तो गीता ही है। गीता? वो कैसे? मौसी, उसने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। मेरे पति दिन रात बस उसी की चिंता में लगे रहते हैं। गीता तो मुझे बर्बाद करने में तुली हुई है। पता नहीं वो कब पराये घर जाएगी। अरे ये तो बड़ा अन्याय है। और क्या मौसी, गीता बड़ी हो गई है। अब तो उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि वो विदा होकर अपने घर चली जाए। लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। गीता तो पत्थर बनकर हमेशा मेरी छाती पर ही रखी रहेगी। राधा की ये सारी बातें झोपड़ी के बाहर खड़ी गीता के हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी। उसका कलेजा कांप उठा। वो सोचने लगी, तो भाभी मुझे छाती पर रखा हुआ पत्थर समझती हैं? दुख के कारण वो जड़ से खड़ी रह गई। इसी अवस्था में जो घड़ा उसने पकड़ रखा था वो छूट गया और धड़ाम की आवाज के साथ फूट गया। घड़े के टूटने की आवाज सुनकर राधा चौंक गई और बोली, कौन है बाहर? और कोई नहीं भाभी, बाहर मैं हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। ये क्या कहती हो गीता? भला तुम मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी प्यारी नंद हो। भाभी, दिल पर लगे घाव पर शब्दों की लीपापोती मत करो। मैंने बाहर खड़े होकर तुम्हारी और कमला मौसी की सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं जान गई हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे विचार कैसे हैं। मैं किसी के दिल पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारा घर परिवार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। कहाँ जाओगी तुम? दुनिया बहुत बड़ी है भाभी, कहीं न कहीं मुझे सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। ऐसी बात है तो कल की जगह आज ही चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक बार अपने घर को चारों ओर से देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। ये देखकर कमला मौसी बोली, अरे राधा, भगवान ने तेरी सुन ली। गीता खुद ही घर छोड़कर चली गई। मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब इस घर में बस मेरा ही राज होगा। दूसरी ओर जब शाम को बिरजू जंगल से अपने घर लौटा तो उसने पूछा, राधा, गीता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहाँ होगी, यूं ही गांव में घूमती रहती है। घर के काम में तो उसका मन ही नहीं लगता। राधा के स्वर में छिपी कटुता को बिरजू ने भांप लिया। उसने तीखी नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, राधा, सच सच बताओ, गीता कहाँ है? गीता घर छोड़कर चली गई है। लेकिन क्यों? तब राधा ने बिरजू को पूरी घटना बता दी। सारी बातें सुनकर बिरजू की आंखों में क्रोध और घृणा भर आई। उसने कहा, राधा, तूने मेरी भोली भाली बहन को घर से निकाला है। तू बहुत ही बड़ी एहसान फरामोश है। ऐसा करके तूने मेरी स्वर्गीय माँ की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। अब संभाल अपना घर, मैं गीता को ढूंढने जा रहा हूँ। और सुन, अब मैं लौटूंगा तो उसे साथ लेकर ही लौटूंगा, वरना कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा।
इतना कहकर बिरजू अपनी बहन की खोज में निकल पड़ा। उधर गीता चलते चलते घने वन में पहुंच गई। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। अचानक उसका सर चकराया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक बाबा बैठे थे। मैं कहाँ पर हूँ? बेटी, इस समय तुम इंद्र मुनि ऋषि के आश्रम में हो। मैं यहाँ पर कैसे आ गई ऋषिवर? बेटी, तुम हमारी कुटिया के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। ऋषिवर, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे जंगली जानवरों के भरोसे ही छोड़ दिया होता। क्या कहती हो बेटी? तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के भरोसे पर छोड़ देता? ऋषिवर, अब मेरे जीवन में रखा ही क्या है? मुझे जीने की कोई लालसा नहीं है। बेटी, लगता है तू दुखों से घिरी हुई है। मुझे अपनी राम कहानी सुनाओ ताकि मैं उसे जानकर समझ सकूं कि तुम्हारे मन में जीवन के प्रति अरुचि क्यों उत्पन्न हो गई है। गीता ने इंद्र मुनि ऋषि को अपने विषय में सारी बातें विस्तार पूर्वक बता दी। गीता की बातें सुनने के पश्चात इंद्र मुनि ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी राधा ने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम अपने जीवन में आई कठिनाइयों से हार मान लो। तो आप ही बताइए ऋषिवर, इस विशाल दुनिया में मैं कहाँ जाऊँ? बेटी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरी बेटी बनकर इस कुटिया में ही रहोगी। ऋषिवर, आप कितने अच्छे हैं। इधर गीता की खोज में बिरजू गांव गांव और वन वन भटक रहा था। एक दिन जब गीता सरोवर में पानी भरने जा रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई थी। गीता, ओ गीता! गीता ने तत्काल ही पलटकर पीछे देखा। भैया, तुम? गीता, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भैया, राधा भाभी का घर है, मेरा नहीं। ईश्वर ने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया और भाभी ने मेरा सगा भाई भी। अब इस संसार में ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम घर वापस लौट जाओ भैया, मैं इस वन में रहकर ही अपना शेष जीवन बिताऊंगी। गीता, इतनी जिद मत करो। मेरा कहा मानो और घर वापस चलो। नहीं भैया, मैं किसी भी सूरत में घर वापस नहीं जाऊंगी। तो मेरी भी बात सुन लो गीता। मैंने माँ को वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर तुम घर नहीं लौट रही हो तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इसी वन में रहूंगा। भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता बिरजू को साथ लेकर कुटिया में वापस आ गई। उसने बिरजू का परिचय इंद्र मुनि ऋषि से करवाया। ऋषिवर, ये मेरे भाई बिरजू हैं। चिरंजीवी रहो बेटा। ऋषिवर, भैया चाहते हैं कि वो मेरे साथ इस कुटिया में रहें। यदि यह इस कुटिया में रहना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिरजू, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी पत्नी इन दिनों गर्भवती है। क्या? हाँ, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र का गर्भ है। ऋषिवर, फिर तो मुझे तुरंत उसके पास लौट जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में उसे अकेले छोड़ना उचित नहीं है। बिरजू, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। कुछ समय के लिए उसे अकेला ही रहने दो। और सुनो, राधा उचित समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। ऋषिवर, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी। अभी तुम यहीं पर रुको। तुम्हें और गीता को मेरे आश्रम में तब तक रहना पड़ेगा जब तक मैं चाहूंगा। क्या तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है ऋषिवर। उधर राधा की हालत खराब थी। वो सोच रही थी, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूखा मरने की नौबत आ गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में भूखा रहना संभव नहीं। कुछ सोचकर वो उठी और अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के पास गई। बहन, मुझे सहायता की जरूरत है, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा है, जो मुंह उठाए सीधे इधर ही चली आई। किसी और के पास जाकर मांग। राधा अपमानित सी खड़ी रह गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, क्या मेरे नसीब में ये दिन देखने के लिए लिखे थे? कमला मौसी मेरा बड़ा मान करती थी, क्यों ना उनके पास जाकर सहायता मांगू। जब वो कमला मौसी के घर पहुंची तो मौसी बोली, हाँ बहू, इधर का रास्ता कैसे भूल गई? क्या बताऊं मौसी, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा बेटा तो गीता की खोज में चला गया और यहाँ घर में अन्न खत्म हो गया है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बहू? मौसी, थोड़े से पैसे उधार दे दो ताकि मैं अन्न खरीद लूँ। बाद में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बहू, मुझे और सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर ये भीख मांगने जैसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे क्यों नहीं कमाती? मौसी, मैं भला मजदूरी कैसे कर सकती हूँ? अरे सुनो, गांव के सेठ राम प्रसाद की हवेली में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। तू हवेली जाकर उनसे काम मांग, वे अवश्य तुझे नौकरी पर रख लेंगी। मौसी, तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे काम मांग लेती हूँ।
राधा हवेली गई और जमींदार से काम मांगा। जमींदार ने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। अब से वो हवेली में झाड़ू पोछा और नौकरानी का काम करने लगी। दिन भर मेहनत करने के बाद वो शाम को रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इसी प्रकार उसके दिन गुजरने लगे। उचित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो सोचने लगी, आज अगर इसके पिता और बुआ घर में होते तो वो कितने खुश होते। वक्त के थपेड़ों ने उसकी अकड़ ठिकाने लगा दी थी। अब वो बार बार उस घड़ी को कोसती जब उसने गीता को घर से निकलने के लिए कहा था। उधर एक दिन इंद्र मुनि ऋषि आश्रम में बैठे बैठे अचानक मुस्कुरा उठे। ये देखकर पास बैठी गीता ने पूछा, ऋषिवर, आप अचानक मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऋषि ने बिरजू और गीता से कहा, अब तुम दोनों अपने गांव लौट जाओ। राधा वहां पश्चाताप की अग्नि में चल रही है। उधर दुर्जनपुर में राधा बहुत ही दुखी थी। वो सोच रही थी, हे भगवान, कब मेरे कष्टों को दूर करोगे? मेरे पति और नंद को मेरे पास वापस भेज दो। मुझ पर दया करो भगवान। राधा ये सब सोच ही रही थी कि उसी समय बिरजू अपनी झोपड़ी के अंदर आया। जैसे ही राधा ने अपने पति को देखा, वो दौड़कर उनके कदमों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। राधा, तुम मेरी नहीं बल्कि गीता की अपराधनी हो। जाओ और उससे क्षमा मांगो। गीता कहाँ है? वो बाहर खड़ी है। राधा रोते हुए बाहर आई और गीता से हाथ जोड़कर बोली, गीता बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। भाभी, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। वो सब वक्त का खेल था। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि छोटा नासमझ, सुस्त और ईर्ष्यालु था। उसका नाम जगदीश था। ये कहानी उसी के बारे में है। एक दिन जगदीश अपने भाई के पास आया और अपना दुखड़ा रोने लगा। ऐसा क्यों होता है भाई? कृपया करके जरा मुझे समझा दो। हम दोनों एक ही वंश और एक ही बाप के बेटे हैं, फिर भी हमारा भाग्य अलग अलग क्यों है? तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है, मुझे किसी काम में नहीं मिलती। तुम्हारी भेड़ें बच्चे देती हैं और मेरी एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारा घोड़ा घुड़दौड़ में अव्वल आया, जबकि मेरा बीच रास्ते में गिर गया। तुम्हारा बुजुर्ग आदर करते हैं, जबकि छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। बड़ा भाई मुस्कुरा कर बोला, जगदीश, इसका कारण यह है कि मेरा भाग्य मेरी सहायता करता है। हर मनुष्य का अपना अपना भाग होता है। मेरा भाग्य मेहनती है और तुम्हारा शायद कहीं किसी वैराग के तले सो रहा है। जगदीश ने सोचा, तो ठीक है, मैं अपने भाग्य को ढूंढकर उसे मेरी खातिर काम करने को मजबूर कर दूंगा। वो उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। वो चलता रहा और बहुत दूर जा पहुंचा। अचानक एक चट्टान के पीछे से एक शेर निकला और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। जगदीश भयभीत हो उठा, लेकिन भागकर वो जा भी कहां सकता था। तू कौन है? हे जंगल के राजा, मेरा नाम जगदीश है। ठीक है, पर तू जा कहां रहा है? अपने भाग्य को खोजने। तो फिर मेरी बात सुनो, जब तुम अपने भाग्य को ढूंढ लोगे तो उससे पूछना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी जड़ी बूटी से फायदा नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। मेरा काम करने का वचन देगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, वरना इसी वक्त चबा जाऊंगा। हे जंगल के राजा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर मुझे मेरा भाग्य मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई दवा जरूर लेकर आऊंगा। शेर उसकी बात सुनकर रास्ते से हट गया। जगदीश कुछ ही दूर चला था। उसने देखा कि खेत में एक बूढ़ा, बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी फूट फूट कर रो रहे हैं, जैसे उनका कोई मर गया हो। जगदीश उन्हें देखकर रुक गया। आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा, हम पर भारी मुसीबत आ गई है। हमने 5 साल पहले ये खेत खरीदा था और इसकी कीमत अपना सब कुछ देकर चुकाई थी। हम कमर तोड़ मेहनत करके इस जमीन पर खेती करते हैं, जैसे माँ बच्चे को संभाला करती है, पर अभी तक एक बार भी फसल नहीं उठा पाए हैं। अंकुर खूब घने निकलते हैं, वसंत में खेत हरा भरा हो जाता है, पर बीच गर्मी में हम कितना भी पानी क्यों न दें, पौधे मुरझाने लगते हैं और जड़ तक सूख जाती है। इस प्रकोप का क्या कारण है, कोई नहीं बता पाता। हम मर जाएंगे। भले आदमी हमारा भाग्य है ही नहीं। माताजी, मेरा भाग्य है, पर वो किसी घने वैराग के तले सो रहा है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारा बाल भी बाका ना हो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे।
अगर तुम्हें अपना भाग्य मिल गया तो कृपा करके उससे पूछना, क्या उसे हमारी फसल बर्बाद होने का कारण मालूम है? हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। माताजी, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मुझे भाग्य मिल गया तो जरूर पूछूंगा कि आप लोगों की फसल क्यों खराब होती है। इतना बोलकर जगदीश आगे चल पड़ा और बहुत दिनों बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा, जो कि राजा सूर्य प्रताप की राजधानी था। वो कुछ ही दूर चला था कि उस पर सिपाही टूट पड़े और उसे पकड़कर राजा के महल में ले गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि उसका क्या कसूर है और वो बुरी से बुरी सजा की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु राजा ने उसका स्वागत मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों से किया। तुम हमारे मेहमान बनो परदेसी, और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। महाराज, मेरा नाम जगदीश है और मैं अपने भाग्य की तलाश में घर से निकला हूँ। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे अपने दास की तरह नहीं, मित्र की तरह बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक विनती करनी है। तुम्हें जब अपना भाग्य मिल जाए तो उससे पूछना कि मैं इतना विशाल और शक्तिशाली राजधानी का राजा होते हुए भी अपने सोने के महल में खुश क्यों नहीं हूँ और तड़पता रहता हूँ। उत्तर चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुले दिल से इनाम दूंगा। जगदीश राजा को वचन देकर सफर पर निकल पड़ा। वो 3 वर्ष तक यात्रा करता रहा। अंत में वो एक बहुत बड़े पर्वत के पास पहुंचा और देखा कि एक बड़ी सी चट्टान के नीचे मनुष्य से मिलता जुलता कोई प्राणी नंगे पैर, बाल बिखरे, गहरी नींद में सो रहा है। जगदीश ने सोचा, क्या सचमुच यही मेरा भाग्य है? और उस आदमी को जगाने लगा। उठो, आंखें खोलो, काम का वक्त हो गया है। मेरे भाई का भाग्य तो वहाँ उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करना चाहते? आंखें खोलो और जल्दी से उठो। वो काफी देर तक चिल्लाता रहा। अंत में भाग्य उठा और बोला, जगदीश, तुम बेकार में भटकते फिर रहे हो। भाग्य तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करता है, और तुम्हारे जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो वो किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन अब तुम मेरे पास आ ही पहुंचे हो, तो बैठो और बताओ कि तुमने यहाँ का रास्ता कैसे खोजा, क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जगदीश अपना किस्सा सुनाने लगा और भाग्य उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पूरी बातें सुनकर उसने उसे समझाया। जगदीश, तुम्हारे किस्से सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि तुम में बुराइयां बहुत हैं, पर साथ ही कुछ अच्छाइयां भी हैं। तुम्हारी अच्छाइयों के लिए ही मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अब घर जाओ, तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। हर किसी को ऐसा सुख नहीं मिलता, लेकिन देखो कहीं अपनी नासमझी के कारण चूक मत जाना। जगदीश भाग्य की बात मानकर उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे वो आया था। वो राजधानी में पहुंचकर राजा के सामने हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मेरे भाग्य ने आपके दुख का कारण बता दिया। आप इस राजधानी पर राज कर रहे हो और सब आपको पुरुष मानकर आपको राजा कहकर पुकारते हैं, जबकि वास्तव में आप स्त्री हो। आपके लिए ये रहस्य छुपाए रखना मुश्किल है और सेना संचालन करना, शासन चलाना अकेले आपके बस का काम नहीं है। आप कोई योग्य पति चुन लो, फिर सुखी से रहने लगोगे। तुम्हारे भाग्य ने बिल्कुल सच कहा जगदीश। राजा ने अपनी बहुमूल्य टोपी उतार दी। जगदीश ने देखा कि उसके सामने पूनम के चांद सी सुंदर लड़की खड़ी है। रानी रूपी युवती शर्म से लाल होकर बोली, मेरा रहस्य जानने वाले तुम पहले बाकी नौजवान हो। तुम ही मेरे पति और मेरी राजधानी के राजा बन जाओ। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। इतना बोलकर जगदीश वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही बूढ़े, बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी मिले। उसे देखकर बुढ़िया बोली, हमारे लिए क्या खबर लाए हो बेटा? माताजी, आपके लिए खबर ये है कि जिस जगह आपका खेत है, वहाँ एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूटमार से डरकर सोने से भरे बड़े बड़े 40 घड़े गाड़ दिए थे। इसलिए आपकी जमीन पर कोई फसल नहीं उगती। आप सोना खोद कर निकाल लीजिए, जिससे आपकी मिट्टी फिर से उपजाऊ हो जाएगी। फिर आप इस इलाके में सबसे ज्यादा धनी हो जाओगे। बेटा, तुमने हम सबको सुखी कर दिया। तुम हमारे साथ रह जाओ और सोना खोदने में हमारी मदद करो। आधा खजाना तुम ले लो और हमारी बेटी से शादी कर लो। तुम मेरे बेटे और दामाद बन जाओ। नहीं नहीं माताजी, मुझे जल्दी से घर जाना है, क्योंकि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। इतना बोलकर जगदीश आगे चल दिया। वो चलता रहा और एक चट्टान देखकर उस पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा का अंत होने वाला है, पर मेरा भाग्योदय कब होगा। वो बैठकर सोच ही रहा था कि देखा उसके सामने शेर खड़ा है। क्यों जगदीश, मेरे लिए दवा ले आए?
हे जंगल के राजा, दवा तो मैं नहीं लाया, पर आपकी बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका लाया हूँ। आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का दिमाग खा लो, फौरन ठीक हो जाओगे। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं अब ऐसे ही बेवकूफ को खोजूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम सफर में कैसे कैसे लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें की? जब तक नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जगदीश ने उस बूढ़े वैराग के तले अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, राजा रूपी युवती और बूढ़े बुढ़िया व उनकी रूपवती बेटी के बारे में बता दिया। ये सुनकर शेर की आंखें चमक उठी। वो बोला, कितना मूर्ख है तू जगदीश, सुखी होने का इतना अच्छा मौका तुझे मिला था, पर तूने उसे छोड़ दिया। तूने राज और सम्मान को ठुकरा दिया, धन और समृद्धि को ठुकरा दिया, तूने 2 सुंदर युवतियों को ठुकरा दिया। अगर मैं दुनिया के 3 चक्कर लगाऊं तो भी मुझे तुझसे ज्यादा मूर्ख किसी हालत में नहीं मिलेगा। तेरे दिमाग से ही मेरा पेट ठीक होगा। शेर दौड़कर जगदीश पर कूदा। जगदीश डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और इसी से उसकी जान बच गई। शेर सीने के बल चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। जगदीश खुशी से चिल्लाया, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मृत्यु निश्चित थी पर मैं जिंदा बच गया। जगदीश जब अपने गांव लौट कर आया, उसे कोई पहचान नहीं सका। चेहरा तो उसका पहले जैसा था, पर स्वभाव बिल्कुल दूसरा, मानो बांके नौजवान का दूसरा जन्म हुआ।